दिस इज़ योर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। इसे हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दिस इज़ मूविंग, ये मूव कर सकते हैं इसलिए हम इसे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं। दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल स्केल, ये लेंस लगा हुआ है टू सी इट क्लियरली। एंड दिस इज़ योर वर्टिकल स्केल, ये भी हमारा मूव कर सकता है, हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फोकसिंग। वर्टिकल स्केल से हम इसको ऐसे फोकस करेंगे, डाउन द एरो, ये नीचे जैसे मार्क है, हम इसको यहाँ से फोकस करेंगे थ्रू द लेंस। ठीक है, ये इसका हमारा स्क्रू है टू सी इट क्लियरली, फोकसिंग क्लियर करने के लिए। ठीक है, और सपोज हमें अगर ये तो हमारा हो गया वर्टिकल, और अगर हमें हॉरिजॉन्टली कुछ फोकस करना है तो हम इसको ऐसे फोकस करेंगे। ठीक है, यहीं से देखेंगे और फोकसिंग इसके यहाँ से सेट करेंगे फ्रॉम दिस स्क्रू। ओके, नाउ लीस्ट काउंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इज, ये हमारे पास मेन स्केल है, ये हमारे पास वर्नियर स्केल है। दिस इज़ द मेन स्केल। 0 to 1 के बीच में हमारे पास कितनी डिवीजन्स हैं? अगर हम इसे काउंट करें, वी हैव 20 डिवीजन। 0 to 1 के बीच में हमारे पास 20 डिवीजन है, एंड दिस स्केल इज इन सेंटीमीटर्स। तो 20 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 20 is 1. तो 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1/20, दैट इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। नाउ हमारे पास यहाँ पे ये छोटा सा स्केल भी है जिसे हम कह रहे हैं वर्नियर स्केल। ये हमारे पास mm में है। यहाँ पे ये वैल्यूज़ दी हुई हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, देन 0.6, 7, 8, 9, 0.10, 0.10। तो हम इस 0.1 को mm में है तो हम इसे पहले ही 10 पढ़ेंगे, इसे हम 10 पढ़ेंगे, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ 0 to 10 के बीच में कितनी डिवीजन्स हैं? 10। ठीक है, तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी हो गई? 50। 10, 20, 30, 40, 50। तो लीस्ट काउंट अब कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ 1 MSD बाय टोटल नंबर ऑफ VSD, दैट इज द वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 MSD वी आर हैविंग 0.05 सेंटीमीटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इज 50। तो अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, वी गेट द आंसर 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, so this is your traveling microscope. Okay students, now this is our micrometer slit. ये आपका बेसिक है जो आप यूज़ करते हो प्रैक्टिकल्स में। तो ये जो आपके पास माइक्रोमीटर स्लिट है, इसमें अगेन आपके पास 2 स्केल्स हैं। एक स्केल है आपके पास मेन स्केल, एक है आपके पास सर्कुलर स्केल। तो आपको पता है ये जो मेन स्केल है, इसका जो स्केल दिया हुआ है ये दिया हुआ है mm में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। पहले हम इसका लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। ये आपके पास टेंजेंशियल स्क्रूज लगे हुए हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, इसको लूज़ और टाइट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको फिट करते हो, लूज़, इसके स्क्रूज लूज़ और टाइट करके यहाँ से। फिर आपका ये जो सर्कुलर स्केल है, इससे आपकी ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है यहाँ से पास करेंगे। जब ये लाइट इस स्लिट में से पास होगी, इसका अपर्चर ओपन और क्लोज करेंगे अकॉर्डिंग टू आपकी जो स्लिट से लाइट आपने जो पास करवानी है। ये फाइन एंड नैरो होनी चाहिए, तभी आपके पास पैटर्न जो है वो ब्राइट बनेगा। तो आपने यहाँ से ये स्क्रू है, इसको यहाँ से मूव करवाओगे, इसका जो है अपर्चर की स्लिट विड्थ आप एडजस्ट करोगे। तो अब इसके लीस्ट काउंट पे आते हैं। इसका जो लीस्ट काउंट है मेन स्केल का, वो 0 से 5 के बीच में जो डिविजन्स हैं वो है 10। तो 10 मेन स्केल डिविजन्स इज इक्वल्स टू 5 mm। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्लिट, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, 10 मेन स्केल डिवीजन जो है वो 5 mm के इक्वल है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन होगी 5/10, मतलब 0.5 mm। mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवाएंगे तो 10 से डिवाइड करवा देंगे, आपके पास आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। अब हमें पता है जिसमें आपके पास सर्कुलर स्केल होता है उसमें आपकी निकलती है पिच। तो पिच का फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस मूव्ड ऑन मेन स्केल टू द रोटेशन गिवन टू सर्कुलर स्केल। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज ये मैं 0 इस योर रेफरेंस लाइन से है, इस 0 को घुमाकर एक रोटेशन दे रही हूँ, अगेन 0 पे आई, तो मेन स्केल पे भी कितनी डिवीजन मूव करेगी? 1 डिवीजन। अगर एक और रोटेशन दूंगी मैं तो मेन स्केल पे अगेन कितनी डिवीजन मूव कर जाएगी?
एक और डिवीजन। इसका मतलब जितना मैं सर्कुलर स्केल को रोटेशन दूंगी, अगर 2 दूंगी तो 2 डिविजन्स मेन स्केल पे मूव करेगा, या अगर 3 डिविजन्स दूंगी तो 3 मेन स्केल डिवीजन 3 डिविजन जो है वो मेन स्केल से आगे चली जाएंगी। तो इसका मतलब आपके पास पिच में जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे, सपोज मैंने जो डिस्टेंस मूव करवाया मेन स्केल पे 2 करवाया मेन स्केल पे, तो मेन स्केल के ही लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो कितना आया 0.05। रोटेशन भी मैंने कितनी दी 2 दी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमेशा जो पिच होती है वो मेन स्केल के लीस्ट काउंट के ही इक्वल आती है, वो कितना है आपके पास 0.05 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास लीस्ट काउंट का फॉर्मूला निकालेंगे। इसका माइक्रोमीटर स्लिट का लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पिच के अकॉर्डिंगली क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। अब पिच तो हमारे पास आ चुकी है 0.05 डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिविजन्स। यहाँ से देखो कितनी है आपके पास 45 प्लस 5 कितनी हो गई 50, तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 50, तो आपके पास आएगा 0.05 डिवाइडेड बाय 50, तो कितना आ गया लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्लिट 0.0001 सेंटीमीटर। अब सपोज इसकी रीडिंग पढ़नी कैसे है, वो रीडिंग कैसे पढ़नी है, यहाँ पर देखो आपके पास या कहाँ पर लाइन ये कंसाइड करवा रही है 0 1 2 3 जो है वो कम्प्लीटली मूव नहीं किया, 3 जो है वो रेफरेंस लाइन से पीछे है, इसलिए आपने जो आपकी ये रेफरेंस लाइन नीचे मार्क्ड है इससे पीछे जितनी भी डिवीजन कंप्लीट जा चुकी हुई हैं वो है आपके पास 0 1 2। तो इसकी रीडिंग कैसे लिखी जाएगी 2 × कितना आया था मेन स्केल का लीस्ट काउंट 0.05 प्लस, अब सर्कुलर स्केल पे देखेंगे, सपोज सर्कुलर स्केल पे कितना मूव कर गया है 0 1 और 2 के बीच में है, तो 2 अभी गया तो नहीं है ना, 2 जाने वाला है, इसलिए हम क्या लेंगे 1 लेंगे, तो 1 × जो लीस्ट काउंट का आपके पास लीस्ट काउंट कितना आया है सर्कुलर का 0.001, इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आपके पास इसको लग सॉल्व करेंगे, इसको लग सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करवाने के बाद सेंटीमीटर्स में जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रीडिंग आ जाएगी। एक बार दोबारा से देख लो, मेन स्केल जो है आपके पास उसकी जितनी डिविजन है 0 1 2, मेन स्केल पे पढ़ रहे रीडिंग उसकी डिवीजन मल्टीप्लाई बाय इसका लीस्ट काउंट प्लस यहाँ पर सपोज 0 5 जा चुका हुआ है 5 × इसका लीस्ट काउंट, तो ये आपकी इसकी रीडिंग पढ़ते हैं। इसी तरह से आपके पास माइक्रोमीटर आपके पास जो है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, इसकी रीडिंग कैसे पढ़ेंगे, वो कैसे आप पढ़ोगे, देखो अगर हमने यही वाली रीडिंग पढ़नी है तो 7 जा चुकी हुई है हमारे पास कंप्लीट डिविजन्स, 7 डिविजन्स आपके पास कंप्लीट इसमें जा चुकी हुई हैं। देखो इस रेफरेंस लाइन से ये जो एरो दिया हुआ है 7 डिवीजन कंप्लीट जा चुकी हुई है, 7 प्लस यहाँ पर आपके पास 10 होता है, 10 के बाद 11 जो है वो कंप्लीट कंसाइड कर रही है, तो ये रीडिंग कैसे आएगी 7 प्लस इसकी अगर रीडिंग लिखी जाएगी तो ऐसे लिखी जाएगी 7 प्लस 11 × मेन स्केल का लीस्ट काउंट था आपके पास 0.05, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 0.05 से प्लस बेस्ट कंसाइडिंग रीडिंग। ये जो आपके पास या तो आप इससे देख सकते हो, फोकस करके क्लियरली दिखाना है, जो भी बेस्ट कंसाइडिंग डिविजन्स होंगी मतलब जो वर्नियर की मेन स्केल के साथ स्ट्रेट लाइन बना रही होगी। सपोज यहाँ पर बेस्ट कंसाइडिंग हमें अगर आपके पास 2 बेस्ट कंसाइडिंग रीडिंग्स आ रही हैं, सपोज 10 भी आ रही है 20 भी आ रही है, तो आपने नियरेस्ट बेस्ट कंसाइडिंग रीडिंग देखनी है, वो आप क्या लोगे 10। सपोज जो स्ट्रेट लाइन बना रही है वर्नियर की मैंने ले ली यहाँ पर, ये पॉइंट 1 को हमने क्या मानना था 10, तो ये 10 जो है वो सपोज स्ट्रेट लाइन बना रही है मेन स्केल के साथ, तो 10 बेस्ट कंसाइडिंग होगी 10 × 0.001। इसको आप अलग सॉल्व करोगे पहले, फिर इसको अलग सॉल्व करेंगे, 7 में वो वैल्यूज़ प्लस कर देंगे, तीनों रीडिंग्स को प्लस कर देंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा सेंटीमीटर्स में। तो ये आपके पास जो था वो लीस्ट काउंट था माइक्रोमीटर स्लिट का और ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।